सब्स्टिट्यूटेड सर्विस यानी कि जो प्रतिस्थापित तामील है, यानी कि जितनी भी तामील हम पीछे समझ के आए हैं कि भाई उसके घर पर तामील कर रहे हो, आप घर पे नहीं मिलता है तो उसको ऑफिस में कर रहे हो, एजेंट को कर रहे हो। अब यहाँ पे कहिए सब्स्टिट्यूटेड मतलब जितने भी हम पीछे देख के आ रहे हैं उन तरीके से तामील पॉसिबल नहीं है, तो उस केसेस में तामील कैसे होगी, तो वो हम रूल 20 में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो ऑर्डर 5 हमारा चल ही रहा था। ऑर्डर 5 का रूल हमारा 20 आ गया है, 19 क्लियर हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम रूल 20 पे बात करने वाले। इसमें बात की गई सब्स्टिट्यूटेड सर्विस यानी कि जो प्रतिस्थापित तामील है, यानी कि जितनी भी तामील हम पीछे समझ के आए हैं कि भाई उसके घर पर तामील कर रहे हो, आप घर पे नहीं मिलता है तो उसको ऑफिस में कर रहे हो, एजेंट को कर रहे हो। अब यहाँ पे कहिए सब्स्टिट्यूटेड मतलब जितने भी हम पीछे देख के आ रहे हैं उन तरीके से तामील पॉसिबल नहीं है, तो उस केसेस में तामील कैसे होगी, तो वो हम रूल 20 में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब समझो, मैं इजी करके समझाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है, समझो। रूल 20 हमारा कहता है प्रतिस्थापित पालन यानी कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कब दी जाती है? यदि न्यायालय सेटिस्फाई हो जाए कि जो प्रतिवादी है हमारा तामील से बचने के लिए छिप रहा है, या फिर किसी अन्य कारण से समन सामान्य तरीके से नहीं दिया जा सकता, जितने भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तब जो न्यायालय है आदेश दे सकता है कि समन न्यायालय के बाहर, जो कोर्ट है, कोर्ट के बाहर किसी प्रमुख जगह पर चिपका दिया जाए। ठीक है, पहले तो हम पढ़ के आ रहे थे कि भाई जहाँ वो काम करता है उसके घर के बाहर, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। उस केसेस में हम कोर्ट के बाहर चिपका देंगे समन की कॉपी। ठीक है, और प्रतिवादी के अंतिम निवास जहाँ पे वो लास्ट बार रहा था, जितना हमें पता है कि हमें प्रेजेंट एड्रेस नहीं पता है मान लीजिए, तो जहाँ पर वो लास्ट टाइम रहा वहाँ पे चिपका दीजिए, जहाँ पर वो काम करता है वहाँ चिपका दीजिए, या फिर जहाँ वो अभिलावी के लिए कोई कार्य करता है तो वहाँ आप कर उसको समन की कॉपी चिपका सकते हैं, चिपकाया जाएगा। या फिर अन्य तरीके से जो न्यायालय ठीक समझता है वो तरीका अपनाया जाएगा। अब इसका समझो सब रूल 1A, इसमें क्या कहता है कि यदि जो न्यायालय है विज्ञापन यानी कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से समन देने का आदेश देता है, तो जो एडवर्टाइजमेंट है प्रतिवादी के अंतिम निवास स्थान पर, जो न्यूज़पेपर चलता होगा उसमें, या फिर जहाँ पर वो व्यवसाय करता है वहाँ के एक न्यूज़पेपर में, और वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए जिस एरिया में वो रहता है या बिजनेस करता है, वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट कि भाई ऐसा ऐसा आपके ऊपर केस चल रहा है, आपको इतनी तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। ये सब आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है कि अखबार दैनिक न्यूज़पेपर होने चाहिए, यानी कि जो डेली न्यूज़पेपर होने चाहिए, नहीं कि वो साप्ताहिक वाला हो, हफ्ते में एक बार आ रहा हो, नहीं, यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। ठीक है, अब समझो सब रूल 2 कहता है कि प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव क्या होगा। तामील तो आपने कर दी, उसका मतलब क्या होगा भाई, कुछ इफेक्टिव है कि नहीं है, तो वो समझो। यहाँ पर सब रूल 2 में कह रहा है कि जो प्रतिस्थापित तामील है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है, को न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार किया गया तो तामील व्यक्तिगत सेवा के समान प्रभावी मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि जो तामील की गई है वो पर्सनली सामने वाले को दी गई है, जो जैसे नॉर्मली हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि तामील कैसे की जाएगी, सामने डिफेंडेंट को देके तामील की जाएगी, या फिर उसको एजेंट को या फैमिली मेम्बर को ऐसे तामील। तो अगर वो न्यूज़पेपर में निकाल दी गई है तो उसको प्रभाव यही होगा कि वही आपको डायरेक्ट न्यूज़ मिल गई है, आपको तामील हो चुकी है। थर्ड सब रूल देखिए कि जहाँ तामील प्रतिस्थापित रूप से की गई हो और वहाँ प्रतिवादी हाजिरी के लिए समय निर्धारित करना होगा। जो आपने कटिंग डाली न्यूज़पेपर में, आपको क्या करना है कि जब न्यायालय प्रतिस्थापित तामील का आदेश देता है तो प्रतिवादी की हाजिरी के लिए उचित समय निर्धारित कर देगा कि भाई न्यूज़पेपर में एक ऐड तो आपने डाल दी, एडवर्टाइज तो डाल दी कि भाई आपके यहाँ ये केस चल रहा है, इतनी तारीख को आपको आना है, ये भी आपको लिखना होगा कि भाई सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अगर उसको मिल जाती न्यूज़ तो वो आ सके। ठीक है, तो इस समय आपको निर्धारित उसमें लिखना होगा, चाहे आप उसके घर के बाहर समन चिपका दीजिए, या फिर डायरेक्ट उसको समन की कॉपी दे दीजिए, या फिर कोर्ट के बाहर चिपका दीजिए, लेकिन सभी चीज़ों में आपको टाइम लिखना होगा कि इतनी तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ठीक है, वरना तामील का मतलब ही क्या होगा भाई, सामने वाले को बताना थोड़ी है, उसको बुलाना भी है केस में। अब इसका एग्जाम्पल समझो। अगर जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए रामलाल भाई साहब हैं, जानबूझ को समन लेने से इनकार कर रहे हैं, मना कर देते हैं कि मेरे को नहीं चाहिए भाई, मजे कर तू, मैं नहीं आऊँगा। अदालत ने जो न्यूज़पेपर है, अखबार में विज्ञापन दे दिया, तो ये सेवा व्यक्तिगत सेवा के समान मानी जाएगी, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर लिखा है कि व्यक्तिगत सेवा के समान मानी जाएगी। व्यक्तिगत सेवा मतलब पर्सनल तामील,
पर्सनल रूप से सर्विस आपको दी गई है, पर्सनली आपको तामील दी गई है। और अदालत रामलाल के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है यदि पार्टी नहीं आती है, क्योंकि हम ऑर्डर 9 में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो उस केसेस में जजमेंट क्या होगा भाई। तो अगर तुम आते ही नहीं हो, तुम्हें पता चल गया है तब भी तुम नहीं आते हो, उसको इसमें जो एक्स पार्टी होता है यानी कि बिना तुम आए हुए कोर्ट जजमेंट कर देगा उसके फेवर में जो केस लाया था, ठीक है। अगर तुम नहीं आए तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा कोर्ट। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का जो रूल था यहाँ पे क्लियर होता है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी कर दिया था मैंने, और ये डायरेक्ट का लैंग्वेज है जो भाई किसी लोगों को पल्ले पड़ेगा, किसी लोगों को नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ईजी कर दिया। आप इसके नोट्स बना सकती है और अपना रिवीजन कर सकते हो। जब भी आप रिवीजन करो मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पे आप इसको रिवीजन करिए, तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।